और एक बड़ी सिफारती कामयाबी, आलमी सतह पे कामयाबी कश्मीरियों के लिए ये हुई कि 50 यूरोपियन पार्लियामेंट के 50 मेंबर्स ने भट्टी साहब एक ख़त लिखा है प्राइम मिनिस्टर मोदी को, और इस ख़त को मैंने पूरा पढ़ा है और इसमें रिससिकेशन का लफ्ज़ नहीं है। तो उसमें क्या कहते हैं वो कि एक तो है कि इमीडिएटली एंड द यूज़ ऑफ पैलेट फायरिंग शॉट गन्स इन जम्मू एंड कश्मीर एंड ब्रिंग ऑल रेलिवेंट इंडियन लॉज इनटू कंप्लाइज विद इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स स्टैंडर्ड्स। उसके बाद कहते हैं कि अर्जेंटली रिपील द आर्म्ड फोर्सेस जम्मू एंड कश्मीर स्पेशल पावर्स एक्ट 1990। 1990 में जो इंडियन फौज को खुसूसी इख्तियारात जम्मू और कश्मीर में दिए गए थे वो मनसूख किए जाएं। इसके अलावा एक और डिमांड की गई है 50 यूरोपियन पार्लियामेंट के मेंबर्स ने कि 1978 का भट्टी साहब जो पब्लिक सेफ्टी एक्ट जम्मू एंड कश्मीर में खुसूसी कानून लागू किया गया है उसको भी इंश्योर किया जाए कंप्लायंस विद इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स लॉ। इसके अलावा प्रोवाइड फुल एंड इफेक्टिव repression and rehabilitation to those who have been injured by pellet firing shotgun and to the families of those killed। ये चीज़ें डिमांड की गई हैं और ये भट्टी साहब अहम तरीन ख़त 50 यूरोपियन पार्लियामेंट के मेंबर्स ने उन्होंने लिखा है और ये एक अच्छी कामयाबी, एक अच्छी खबर है। भट्टी साहब, भारत कल भी दहशतगर्द था, पाकिस्तान में भी दहशतगर्द करा रहा था, दुनिया में अमन के लिए खतरा था। कश्मीर की आज़ादी की किरणें निकल चुकी हैं जो बहुत जल्द दुनिया में फैलेंगी और मोदी सरकार अब भारत में जुल्म सितम का वो बाजार नहीं गर्म कर सकेगा। शायद कुर्बानी का वक्त ज्यादा हो लेकिन लातदाद शहादते खून बोलता है। मैं समझता हूं दुनिया को नजर आ गया कि भारत दहशतगर्द है, रात दहशतगर्द है। एक और डेवलपमेंट भी हुई है, दहशतगर्द था। भट्टी साहब, एक और डेवलपमेंट, पुलवामा हमले की तहकीकात जो पाकिस्तान ने की थी उससे गैर मुल्की सफारतकारों को दफ्तर खारजा में ब्रीफिंग दी गई और उन सबको बताया गया कि जो भारत की तरफ से इल्ज़ामात थे वो हक़ाइक़ के खिलाफ थे और उसका न पाकिस्तान से कोई ताल्लुक है, इवन मौलाना मसूद अजहर से भी उसका कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है। और जिन 22 मुकामात की निशानदेही की थी वो भी किसी एक जगह पे भी कोई ऐसा कैंप नहीं जिस पे उंगली उठाई जा सके।